Okay, Jai Hind, dear students. Subject EVS, class 4, and these are the hard words from chapter 12. Let's start. DISPOSAL, disposal means niptan. Okay. PEEL, peel means छिलका. जैसे हम केले को खाते हैं तो उसका छिलका निकालते हैं तो उसको बोलते हैं पील, पील ऑफ. पाइल, PILE, पाइल मीन्स ढेर, बोलते हैं ना पाइल ऑफ गार्बेज. GARBAGE, गार्बेज मीन्स कचरा. DISCARDED, डिस्कार्डेड, फेंका हुआ. लेफ्ट ओवर, LEFTOVER, लेफ्ट ओवर, बचा हुआ. तो जो खाना बच जाता है जैसे प्लेट्स में, या कई सारे फंक्शंस होते हैं, गैदरिंग होती है, तो उसमें जो खाना खा नहीं पाते वो बचा हुआ खाना उसको बोलते हैं लेफ़्ट ओवर फूड्स. लेफ़्ट ओवर मीन्स बचा हुआ. LEFTOVER, लेफ़्ट ओवर. इंक्लूडेड, INCLUDED, इंक्लूडेड मीन्स शामिल करना, इंक्लूड करना. बोलते हैं यार आप अब हमारी टीम में इंक्लूड हो जाओ, मीन्स आप हमारी टीम में शामिल हो जाओ. पॉपुलेशन, POPULATION, पॉपुलेशन होती जनसंख्या, यानी कि एक कंट्री में कितने लोग हैं टोटल, वो उस कंट्री की पॉपुलेशन हो जाएगी. इंक्रीज, INCREAS, इंक्रीज होता है बढ़ना, और इसका ठीक होता है अपोजिट डिक्रीज, घटना. रेकलेस, RECKLESS, रेकलेस होती है लापरवाह, लापरवाही या लापरवाह. सराउंडिंग, SURROUNDING, सराउंडिंग मीन्स होती है चारों ओर. तो हमारा जो सराउंडिंग जो होता है ना, हमारा बोलते हैं ना, हमारी सराउंडिंग को हम एटमॉस्फेयर कहते हैं, वातावरण कहते हैं. सराउंडिंग यहाँ से बढ़ लिया है. ब्रीडिंग, BREEDING, ब्रीडिंग होती प्रजनन. जैसे मॉस्किटो जो पानी स्टैग्नेट वाटर है, भरा हुआ पानी रहता है टायर इत्यादि में, तो उसमें वो ज़्यादा उनकी ब्रीडिंग होती है. ठीक है. कोलेरा, CHOLERA, हैजा, एक डिजीज़ का नाम है. डायरिया, DIARRHOE, डायरिया जिसको दस्त कहते हैं, ये भी एक डिजीज़ ही है. कई बार आदमी को डायरिया हो जाता है, दस्त लग जाते हैं. सेग्रीगेट, SEGREGAT, सेग्रीगेट होता है अलग करना. जैसे हमें बोला गया है कि जो बायोडिग्रेडेबल है और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, उन दोनों को हमें अलग रखना है और अलग से बिन में डालना है, दोनों को एक साथ नहीं डालना है. सेग्रीगेट, अलग करना. पोल्यूशन, POLLUTION, पोल्यूशन मीन्स प्रदूषण. कॉपरेट, COOPERATE, कॉपरेट मीन्स सहयोग, हमें एक दूसरे के साथ कॉपरेट करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए. बिन, कचरे का जो डिब्बा होता है उसको हम बिन कहते हैं. पिट्स, PITS, पिट्स मीन्स होते हैं गड्ढे. डंप, DUMP, डंप मीन्स फेंकना. SOIL, शोल मीन्स होती है मिट्टी. इंसीनरेटर्स, INCINERATORS, इंसीनरेटर्स मीन्स होता है भस्मक. मतलब एक तरह की इंसीनरेटर्स, भस्मक हम उनको कहेंगे. कई सारी मशीन होती हैं आजकल, छोटी भी होती हैं, बड़ी भी होती हैं. सो जो काफ़ी सारा गार्बेज होता है, उस गार्बेज को ये इंसीनरेटर्स हैं जो मशीन से जला देती हैं. जैसे भट्टियाँ होती हैं, तो ठीक जैसे आगे आई भट्टी भी, फर्नेसेस, FURNACES, फर्नेसेस मीन्स भट्टी. सो भट्टी भी एक तरह का इंसीनरेटर ही है, कि वो भी एक तरह का भस्मक है जो कचरे को जलाती है. सो जो मशीन से उनको कहा जाता है इंसीनरेटर्स.
बर्न, BURN, बर्न मीन्स जलाना। अल्टरनेटिव, ALTERNATIVE, अल्टरनेटिव होता है विकल्प। हम कई बार बोलते हैं ना कि कोई और अल्टरनेटिव है क्या, मतलब कोई और विकल्प है इस काम को करने का, अल्टरनेटिव। डेस्ट्रॉय, DESTROY, डेस्ट्रॉय मीन्स नष्ट करना, ख़त्म कर देना, है ना। नेचुरल, NATURAL, नेचुरल मीन्स प्राकृतिक। अननेचुरल जो इसका अपोजिट वर्ड है, अप्राकृतिक। तो कुछ चीज़ें नेचुरल हैं, कुछ मैन मेड हैं, मतलब अननेचुरल हैं, जो आदमी द्वारा बनाई गई हैं वो अननेचुरल हो गई। नेचुरल चीज़ों में जैसे हमारे पहाड़ हैं, नेचुरल हैं, ठीक है। अननेचुरल जैसे बस किसने बनाई, आदमी ने बनाई, तो अननेचुरल हो गई। मैनूर, MANURE, मैनूर होता है खाद, जो फार्मर्स किसानों में डालते हैं, जो कि मिट्टी की फर्टिलिटी को बढ़ाता है, उपजाऊपन को ज़्यादा करता है, खाद, फसल अच्छी होती है। रोट्स, ROTS, रोट्स होता है सड़ना, तो ये प्रोसेस में आता है, मैनूर खाद बनाने के प्रोसेस में रोट्स जो वर्ड है उसमें आता है सड़ना। रिड्यूस, REDUCE, रिड्यूस का मतलब होता है घटाना, कम करना। रीयूज, जैसा इसका नाम बता रहा है, रीयूज मतलब फिर से यूज करना, फिर से काम में लेना। री का मतलब होता है फिर से, दोबारा, यूज। डोनेट, DONAT, डोनेट मीन्स होता है दान करना। कुछ लोग दान करते हैं गरीबों को, तो उसको भी हम डोनेट का मतलब होता है दान करना। वेस, VASE होता है गुलदस्ता, फूलों का गुलदस्ता को हम कह सकते हैं वेस, ठीक है। मेल्ट, MELT, मेल्ट मीन्स पिघलना। गैजेट्स, GADGETS, गैजेट मीन्स यंत्र। तो आजकल काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स अवेलेबल हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीन्स बिजली से चलने वाले यंत्र, गैजेट्स अवेलेबल हैं। इवन हमारा मोबाइल, रेडियो, TV, ये सब सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में ही आते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर अपना 12th से जितने भी हार्ड वर्ड थे, चैप्टर 12 से क्लास 4 के लिए मैंने कवर करा दिया। इसके अलावा अगर आपको कोई वर्ड डिफ़िकल्ट लगता हो आपकी तरफ से, तो यू आर फ्री टू आस्क योर डाउट्स वाया द व्हाट्सएप। मैं कहूँगा कि जितने भी हार्ड वर्ड्स मैंने यहाँ पे बताए हैं, एक्सप्लेन किए, इनको आपको लर्न भी करना है, और साथ ही साथ आपकी जो EVS की फेयर नोटबुक है उसमें भी आपको अच्छी नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में इनको उतारना है। सो जितना आप हार्ड वर्ड याद करेंगे आपकी वोकेबलरी बढ़ेगी, एंड दैट विल हेल्प यू इन गुड इन इंग्लिश, ठीक है। आपकी इंग्लिश बेटर होगी उससे, एंड दैट विल हेल्प यू थ्रू आउट योर लाइफ। सो दैट्स ऑल इन टुडेज क्लास। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। हैव ए ग्रेट डे। बाय बाय।